बिना किसी तथ्य के किसी पर भी ऐसे ठप्पा लगा देना, बहुत बढ़िया। क्या मुद्दा था आज की? बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा मुद्दा था। मुद्दा क्या था, आज बुलाया किस लिए गया? एक फैक्ट ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, 5वें नंबर पर पहुंच गई। नहीं बताया गया इस बारे में कांग्रेस पार्टी को। आप ही बताओ, बोल रहे हो। मेरे को तो जानकारी है नहीं राजस्थान, मेरे को जानकारी नहीं है ना। हम तो लीजिए, आपने कहा 2010 से आप जो है काम कर रहे हैं, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर क्यों शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए? जी, फिर शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर पाए? जो हमारे तो वो नहीं थी, जो आज है तो कर भी नहीं पा रहे, काम धंधे नहीं हो पा रहे हमारे। अब आठ बिना शिक्षा के तो काम मिलना मुश्किल है। बिना किसी तथ्य के किसी पर भी ऐसे ठप्पा लगा देना, बहुत बढ़िया। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, और आज यहाँ पर देश भर के कार्यकर्ताओं को बुला करके एक रैली का आयोजन किया था। और अब बात करेंगे इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। इस समय सबसे बड़ी जो खबर चल रही है कांग्रेस पार्टी में, वो आपसी कलह की खबर चल रही है। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ चुके हैं, अब मनीष तिवारी, राज बब्बर, शशि थरूर, ये सब कांग्रेस पार्टी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और कमज़ोर होगी आपसी में ही, अंदर से? आज की जनता को देखते हुए, और रामलीला मैदान में आप गए थे नहीं गए थे आप देखते हो, क्या लगता है मीडिया कमज़ोर है? सॉरी, क्या कमज़ोर है कांग्रेस, लगता है आपको? जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं आज को देखते हुए, तो आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। देखिए, ऐसी ही के साथ यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, आप बेफालतू के जितने भी जो है मीडिया, यही तो है जो सवाल आपको मोदी से पूछना चाहिए वो नहीं पूछेंगे। सरकार से आपको वाकई आपका काम क्या है? मीडिया का काम क्या, आईना दिखाना ना? देखिए, आप महंगाई के मुद्दे पर बोल रहे हैं, मैं तथ्यों पर बात करता हूँ। अभी मानसून का सत्र चला था संसद में, उस मानसून के सत्र में जो अग्रवाल जी, जो यूपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2013 में जो महंगाई दर था वो 10% था, और इस समय जो महंगाई दर है वो 5% है। उसको लेकर क्या कहें? ये आपको लगता है? पहले आप नहीं रहते क्या? मुझे ये बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं, या बाहर के? आप क्या आपको नहीं लगता सिलेंडर महंगा है? क्या आपको नहीं लगता कि रोज़मर्रा की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं? क्या लग रहा है आपको? आपको 400 का मिल रहा है? क्या आपकी कोई टाई-अप हो रखा है सरकार से? अगर ऐसा है तो मुझे ही बता दीजिए, मैं भी वही बात कर लेती हूँ। देखिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर बात की जा रही है, इस समय कोरोना काल के बाद दुनिया भर में इस समय रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हुई हैं, और वही एक कारण रहा है जो अब ब्रिटेन, जो अब ये सामने आया है कि ब्रिटेन 5वीं से 6ठी जो है नंबर पर पहुंच गया, और इंडिया 5वें नंबर पर आ गया। उसके लिए सबसे बड़ा कारण ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई को बताया गया। तो महंगाई तो दुनिया भर में बढ़ रही है। देखिए, इंडिया में हमारी एक पूरी संपदा जो हमारी इंडिया में है, इनसे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। हम इतने संपन्न हैं, हमारे पास जितनी संपदा है, हम उसको अपनी तरीके से उपयोग कर लें तो निश्चित रूप से इंडिया अपनी तरीके से निर्भर हो जाएगा, और विदेश पर निर्भर नहीं, वो विदेश पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे यही कारण है कि आज इंडिया अगर सही तरीके से काम करती है तो यहाँ पर 100% हमारा इंडिया एक आत्मनिर्भर बन जाएगा। यहाँ पर 2 लोगों के लिए काम हो रहा है, केवल अडानी अंबानी। कोई भी कार्य होता है, कहीं पर हो, कोई पॉलिसी स्टार्ट होगी तो केवल उन 2 के लाभ के लिए होगी, ना किसान के लिए होगी, ना मजदूर के लिए होगी, ना बेरोजगार के लिए होगी। केवल जो जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, जो भी चलता है, एक मुद्दा इशू बनता है, दूसरा मुद्दा शुरू कर देते हैं, एक मुद्दा वहाँ खत्म होता है, तीसरा मुद्दा शुरू कर देते हैं। जनता को केवल गुमराह करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। केवल ये आंकड़े जो हैं, आंकड़ेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। आज तक कोई ऐसी योजना नहीं दी। केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको नाम बदल के आप पेश कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि विक्रांत हंसा हमने नौसेना में शामिल कर दिया। ये कहीं पर एक बात नहीं कही कि ये शुरुआत किसने की? मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी, इसको बनाने की मनमोहन सरकार ने शुरुआत करी थी, इसका जिक्र नहीं किया गया। हमने ऐसे पहली बार देखा है कि अपनी बुजुर्ग अपने बाप को बाप नहीं कहता, ऐसा मैंने नेता देखा है। तो बड़ी शर्म की बात है, इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये हिंदुस्तान तोड़ने की बात हो रही, जोड़ने की बात नहीं हो रही। देखिए, कांग्रेस नेताओं की ही बात यहाँ पर ले लेते हैं। राज बब्बर इस समय कांग्रेस में शामिल हैं। राज बब्बर ने एक पोस्ट किया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की है, और ये कहा है कि मनमोहन सरकार के समय भी एक ऐसी योजना आई थी, लेकिन वो सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो योजना लाई गई थी, आपका हाथ आपका पैसा आपके हाथ, और जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके 8 साल पूरे हुए, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट सरकार उसको कर पाई है। तो फिर आपने नितिन गडकरी के भी उस पर बयान पे ध्यान दिया था
उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो देश हित में काम किया करती थी, देश की व्यवस्था को विकास को आगे बढ़ाने का काम किया करती थी। लेकिन अब की जो सरकार है ना, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये आपने बयान नहीं देखा? इस बात पर क्यों? राज बब्बर ने जो बोला वो तो अभी कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी इस समय कांग्रेस की वर्किंग पर। वो भी भाजपा में है, फिर वो ऐसे क्यों बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया? देखिए, उसको लेकर नितिन गडकरी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था और बताया था कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी सरकार के लिए जो है कानूनी लड़ाई भी लड़ सकता हूं। जिस तरह से विपक्ष मेरे को गलत मुद्दे में जो है इसमें डालने की कोशिश कर रहा है, और मानहानि का केस भी मैं इसमें कर सकता हूं, जैसे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया था। ये उनका क्लैरिफिकेशन ट्विटर पर आ चुका था। लेकिन इस समय जो है कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए, चुनाव होने वाला है अध्यक्ष पद का। पहले चल रहा था कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष पद पे जो है लाया जा सकता है। देखिए, ये हर पार्टी में होता है, इस तरीके से हर पार्टी में होता है। जब कोई चुनाव आता है तो एक दबाव बनाने की राजनीति होती है, तो हो सकता है इस तरीके से हुआ। लेकिन मैं बताऊं, जो योजना के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन जी जो थे, योजनाएं बहुत बढ़िया थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जनता के बीच पैसा भेजने का काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि योजना नहीं आती है, एक योजना आती है 1 करोड़ की, वहाँ पर 10 करोड़ पहले प्रचार में खत्म हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा। एक योजना शुरू नहीं हुई तब तक सब होर्डिंग लग जाते हैं कि साहब हमने इतने ये दे दिया। तो ये करोड़ों के पैसा जो है तो हमारा ही पैसा, यह पैसा जनता का पैसा है ना। आपने 10 करोड़ की योजना दी, आपने 10 करोड़ से ऊपर आपने प्रचार में खर्च कर दिए। तो केवल प्रचार किया इन्होंने, हमने योजनाएं दी, इन्होंने प्रचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए, तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि योजनाएं कांग्रेस पार्टी के समय में आई हैं और प्रचार जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस रैली से आए हैं। क्या नाम है? कालू रेगर। कहाँ से आए हैं? चांदराज भिलवाड़ा। क्या मुद्दा था आज? बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा मुद्दा था। मुद्दा क्या था? आज बुलाया किस लिए गया? वो मतलब कि ना, वो बेरोजगारी है, इसलिए वो महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए इसके लिए बुलाया गया। क्या नाम है आपका? नहीं, कहाँ से आए? चांद्रा। चांद्रा से आए हैं। किस लिए आए हैं आज? महंगाई के बढ़ने के कारण। महंगाई बढ़ने के कारण। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, 5वें नंबर पर पहुंच गई। नहीं बताया गया इस बारे में कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? मेरा नाम जुगल किशोर है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। कहाँ से? कौन से जिला? कौन से हैं? बाबरपुर से। दिल्ली से हैं। इस समय बात की जाए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हल्ला बोल रैली की गई, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से ही लीडर निकले गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने आज जम्मू में एक बड़ी रैली की है, और तमाम कांग्रेस के जो पहले नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो अब उनके साथ शामिल हो गए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री से लेकर के 8 फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, 9 फॉर्मर एमएलए, वो सभी उनके साथ चले गए हैं। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो है एक बुरी खबर है? क्या है, उनको एक झटका लगा है? ये कोई झटका नहीं है। आपको पता है कि जब आंधी आती है तो उसमें जो छोटे दिए होते हैं हमेशा बुझ जाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, अगर गुलाम नबी आज़ाद जी को जाना था तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं गए? केंद्र में मंत्री रहे, क्यों नहीं गए? आप कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, क्यों कांग्रेस बुरी नहीं लगी आपको? आपके सामने ये बताइए, आज 8 साल हुए मात्र कांग्रेस को। बीजेपी ने 40 साल सर्वाइव किया। बीजेपी का कौन सा कार्यकर्ता टूट के आया कांग्रेस के अंदर? आप बताइए उसका नाम। केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं आज़ाद साहब। उनको ये लग रहा है कि आज कश्मीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की थी। जब केंद्र में कांग्रेस थी तो केंद्र के साथ रहे, आज केंद्र में भाजपा जाने जा रही है तो उनका गुलाम बन के उन्होंने अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। उन्होंने तो वहाँ पर जो रैली की उसमें ये बयान दिया कि हमने खून पसीने से इस कांग्रेस को बनाया था, लेकिन अब आजकल जो कांग्रेस काम कर रही है वो सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर काम कर रही है, ज़मीन पर जाकर काम नहीं कर रही। आपने एक दिन देखा होगा कि 1977 में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट हमारा जीत के नहीं आया था पार्लियामेंट में, लेकिन 1982 का 81 के अंदर जो चुनाव हुए थे 80 में, तो हमारी इंदिरा गांधी जी ने बीजेपी की जमानत जब्त की थी। कोई भी विपक्ष का लीडर भी नहीं हुआ था, जनता दल का जो है विपक्ष का लीडर पैदा नहीं हुआ था। क्या उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में नहीं थे क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा ये समय एक सा नहीं रहता, घर परिवार में भी सुख दुख आते हैं। उसके बाद आज समय है, कोई बात नहीं, जनता की थी, 10 साल हमने राज करा, आज 10 साल या 5 साल बीजेपी राज कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ ये अल्लाह बोले, ना कि किसी पार्टी व्यक्ति के। क्योंकि महंगाई आपने देखी होगी, 2014 तक जो 35 रुपये लीटर दूध था, आज 60 रुपये 62 रुपये लीटर है। जो आटा 22 रुपये था, आज 40 रुपये है। सरसों का तेल 70 साल में 70 रुपये हुआ है, 8 साल में 160-70 रुपये हो चुका है। आप बताइए, बच्चों के लिए आपने देखा होगा अभी 50,000 स्कूल हरियाणा के अंदर मर्ज किए गए हैं,
सरकारी स्कूल, ये कहाँ की नीति है? क्या गरीब बच्चे या गरीब लोग अपना स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? सभी लोग प्राइवेट पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकते। आप उनको कह रहे हैं कि इनको हम जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट का मतलब एक स्कूल ख़त्म कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई भी चीज़ है अगर जनता इस चीज़ को सामने नहीं दिखाएगी या सामने नहीं दिखेगी, केवल और केवल यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति हो रही है और गरीबों को यहाँ ठगा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर आई है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जीडीपी से जुड़ी हुई। क्या उसमें जैसे भारत आगे बढ़ा है, क्या कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है? क्या भारत अब जो आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, अब 5वें नंबर पर हो गया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, क्या उसमें कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी है, केंद्र सरकार के साथ? देखिए, बीजेपी जो आपने देखी है, देश के अंदर हमारे यहाँ हर चीज़ पैदा होती है। गेहूँ हमारे यहाँ पैदा होता है, सरसों हमारे यहाँ पैदा होती है, चावल हमारे यहाँ पैदा होता है। पैदावार में हमारे यहाँ कौन सा खनिज ऐसा नहीं है जो देश के अंदर पैदा नहीं होता है। केवल और केवल खनिजों और किसानों की वजह से हमारे देश ऊपर जा रहा है। और ये सरकार जो किसानों को एमएसपी की भी अभी तक गारंटी नहीं दे पाई है। आप ये बताइए, अगर किसानों की गारंटी नहीं देश के अंदर नहीं दे पा रही, और जिधर अग्निपथ को लेकर आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 महीने में कितना शोर मचा पूरे देश में। लेकिन उसके बावजूद अगर अग्निपथ स्कीम की बात की जाए तो उसमें लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ने उसमें रजिस्टर किया है। आपने रजिस्टर किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हमारा एक युवा जो दौड़ भी नहीं लगा पाया, वो किस लिए कि मिलावट का सामान खा रहे हैं, उसकी मृत्यु हो गई है केवल और केवल 1600 मीटर की दौड़ के चक्कर में। अब आप बताइए हमारा भारत कहाँ जाएगा? लेकिन वहीं जो महंगाई की बात चल रही है, बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस की ही सत्ता वाले राजस्थान में इस समय सबसे ज़्यादा महंगाई है, अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए। उसको लेकर क्या? आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर गेहूँ नहीं होते, राजस्थान के अंदर चावल नहीं होते, राजस्थान का हमेशा केवल पानी भी नहीं है। आपको खूब पता होना चाहिए, राजस्थान एक सूखा देश है, क्योंकि क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ पे कम पैदावार होती है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और रेगिस्तान भी है। उसको बाहर से खनिज खरीदना पड़ता है, इसलिए हो सकता है 1-2% में वहाँ वृद्धि हो सकती है। 1-2% नहीं, अगर बात की जाए इस समय बाकी राज्यों की, उत्तर प्रदेश में महंगाई दर 6% है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, वहाँ भी 6.2% है। लेकिन राजस्थान में 10.7% इस समय महंगाई है। आप ही बताओ, बोल रहे हो। मेरे को तो जानकारी है नहीं राजस्थान, मेरे को जानकारी नहीं है राजस्थान। हम तो इतना ही जानते हैं, आज से 2010 में भी हम 400 प्रो कमाते थे, आज ये 22 आ गई है, हम 300 प्रो नहीं कमाते। 2010 में हम 30 दिन काम करते थे, 400 प्रो कमाते थे। आज हम 2022 में 10 दिन काम करते हैं, 300 प्रो कमा पाते हैं। 28-20 दिन हमें, 30 दिन में 20 दिन हमें भीख सी मांगना पड़ती है कि इसके बाद पढ़े लिखे हैं ही नहीं। हम दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, बस ये जानते हैं मोदी जी मोदी। हमने कभी ना प्रधानमंत्री का नाम सुना, इतना न जाना। खूब बढ़िया खाया, बढ़िया गाड़ी, मगर जब से ये हमें मोदी जी आए, हम तो भूख हड़ताल पे ही आ गए, ना खाया ना पिया। शिक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कहा, आपने सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने कहा 2010 से आप जो है काम कर रहे हैं। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर क्यों शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए? जी, फिर शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर पाए? जो हमारे इतने वो नहीं थी, जो आज है तो कर भी नहीं पा रहे, काम धंधे नहीं हो पा रहे हमारे। अब बिना शिक्षा के तो काम मिलना मुश्किल नहीं। क्यों? ये बेलदार शिक्षा वाला कर रहा है, बेलदारी कर रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है, ये एक शिक्षा वाला बना रहा है। ये मजदूर आदमी, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो सब, हम तो एक मजदूर, हमें मजदूर जैसी थी वो नहीं मिल पा रही ना, जो हमें मिलना चाहिए फॉर्मेलिटी वो भी नहीं मिल पा रही हमें। तो हम क्या करें? तो हमें आप तो फ्री का अनाज तक नहीं मिल पा रहा हमें सही से, तो आप फ्री क्या कह रहे हैं? कि हम तो इतना जानते हैं, हमें 30 दिन काम मिले, रोजगार मिले, हमें नहीं चाहिए कोई सुविधा। डबल रेट बढ़ाओ, हमें रोजगार पूरा मिले, डबल रेट बढ़ाओ, हम तो डबल में खाएंगे, रोजगार तो मिले हमें। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी।